सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 20। आइए इसका पठन वाचन करें और इस श्लोक के गूढ़ भाव को जानने का, समझने का और फिर ग्रहण करने का भी प्रयास करते हैं। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। द स्टेट इन विच द चित्त means mind stuff subdued through the practice of yoga becomes completely tranquil and in which realizing God through subtle reasoning purified by meditation on God the soul rejoices only in God। तो सबसे पहले पदच्छेद के माध्यम से हम संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। योग सेवया, योग के अभ्यास से, निरुद्धम यानी निरुद्ध, चित्तम चित्त, यत्र जिस अवस्था में, उपरमते उपराम हो जाता है यानी एक तरह से शांत हो जाता है, च और यत्र जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई, आत्मना सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, आत्मानम परमात्मा को, पश्यन साक्षात करता हुआ मतलब एक अनुभव करता हुआ, आत्मनि सच्चिदानंद घन परमात्मा में एव ही तुष्यति संतुष्ट रहता है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता मतलब कांपता नहीं रहता है, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। अब उसका परिणाम क्या होता है उसको इसमें बता रहे हैं भगवान कि इस प्रकार योगाभ्यास के बल से वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की तरह एकाग्र किया हुआ और योग साधन से निरुद्ध किया हुआ, सब ओर से चंचलता रहित किया हुआ चित्त यानी पूरी तरह से वश में किया हुआ चित्त जिस समय उपरत हो जाता है, उपरति को प्राप्त हो जाता है यानी एक बिल्कुल शांत अवस्था उसको प्राप्त हो जाता है, और जिस काल में समाधि द्वारा अति निर्मल स्वच्छ किए हुए शुद्ध अंतःकरण से परम चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात करता हुआ वह व्यक्ति, वह योगी अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है यानी पूरी तरह से तृप्ति प्राप्त कर लेता है। ये अभी आगे चल के जो श्लोक आ रहे हैं उनमें ये पूरी बात समाप्त होती हुई दिखाई देती है। यानी भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त हो जाती है और वो पूर्णता क्या होती है और उस अवस्था का भगवान इस श्लोक में स्पष्ट वर्णन करते हैं कि योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम ध्यान योग की साधना प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो मन में एक धारणा होती है क्या कि भाई मन को किस में लगाना है कि स्वरूप में लगाना है। ठीक है, अब ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवा अगर कोई दूसरा विचार, कोई वृत्ति ऐसा पैदा भी हो जाती है हमारे दिमाग में, तो ये कह दिया है कि भाई उसकी उपेक्षा करो, उसे हटा दो, वहाँ से चित्त को वापस खींच के लाओ और चित्त को ही अपने स्वरूप में लगाओ। इस प्रकार का अभ्यास करने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही लग जाता है तब हम उसको ध्यान कहते हैं कि भाई हमारी अवस्था ध्यान की हो रही है। अब ध्यान के समय तीन बातें होती हैं हमेशा हमारे सामने। एक होता है ध्याता,
यानी साधक ध्यान के समय अपने को ध्याता मानता है। एक होता है ध्यान, यानी स्वरूप में जो हमारी क्रिया है, वृत्ति है, वो ध्यान हुआ वृत्ति। और एक होता है ध्येय, यानी साध्य रूप क्या है, स्वरूप है कोई जिसकी साधना में मतलब हम लोग ध्यान लगा रहे हैं, वो हो गया ध्येय। तो ये त्रिपुटी हो जाती है, ध्याता, ध्यान रूपी क्रिया और एक ध्येय जिसको मतलब जिसका ध्यान किया जाता है। जब तक ये तीनों का अलग अलग हमें ज्ञान रहता है कि मैं साधना में हूँ, ध्यान कर रहा हूँ और ये ध्याता है, जब तक तो वो ध्यान कहलाता है। अब फिर बाद में एक स्टेज आती है जिसमें केवल ध्येय रह जाता है, स्वरूप, उसका नाम हमें याद रहता है कि भाई इस नाम के स्वरूप में मेरा मतलब जो है पूरा ध्यान अब उधर ही है, बस केवल क्रिया और मैं ध्याता हूँ ये दोनों चली जाती हैं। तो ये जो ध्येय रह जाता है इसको कहते हैं समाधि। अब समाधि भी दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि जो चित्त की पूरी तरह से एकाग्र अवस्था है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो इन दोनों समाधियों में कुछ भेद भी है, जैसा स्वामी रामसुखदास जी महाराज समझाते हैं कि भेद ये है कि जब तक ध्येय और ध्येय का नाम, इनका संबंध ये दिमाग में रहते हैं, तब तक तो वो संप्रज्ञात समाधि है, एकाग्र चित्त है, अवस्था है। लेकिन जब नाम की भी स्मृति खत्म हो जाती है, केवल ध्येय यानी स्वरूप रूप में रह जाता है हमारे लिए, तब वह असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। इसको इस श्लोक में कहा गया है चित्त की निरुद्ध अवस्था। अब वैसे निरुद्ध अवस्था भी दो तरह की बताते हैं स्वामी जी, कि सवीज और निर्बीज। अगर जरा सी भी सूक्ष्म वासना किसी भी प्रकार की संसार की हमारे दिमाग में रहती है उस टाइम भी, मन में, बुद्धि में, तो आपको केवल सिद्धियां ही प्रकट होकर रह जाती हैं। लेकिन जब ध्यान योगी इन सिद्धियों को भी बिल्कुल बेकार समझकर इनसे भी उपराम हो जाता है, पूरी तरह से शांत, तब उसकी एक निर्बीज समाधि आ जाती है। उसको यहाँ पे निरुद्धम इस पद से उस निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था का वर्णन है। उपरमते, इस पद का भी हम अर्थ समझ लें कि चित्त जो है उसका अब संसार से कोई मतलब ही नहीं रहा, उस तरफ से बिल्कुल विरक्त, विमुख, कोई लेना देना ही नहीं, और वो स्वरूप को पकड़ सकता नहीं, क्योंकि अभी वो मतलब पूरी तरह से उसमें लीन नहीं हो रहा है। और देखिए, इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं कि चित्त का उपराम होना क्या है, कि वो बिल्कुल अब जो है संसार से विरक्त हो चुका है, शांत हो चुका है, उस तरफ उसका कोई लेना देना नहीं है, उदासीन हो चुका है उस तरफ से। और तुष्यति का मतलब यह कि बस केवल अब जो स्वरूप है वही उसके संतोष का कारण है, यानी अपने द्वारा ही, अब अपने में ही और अपने ही स्वरूप की अनुभूति उसको होती है, जिसके लिए कहा गया है कि इस अवस्था में स्वयं अपने आप से, अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। तो अगर बिल्कुल सरल शब्दों में इस श्लोक का भाव देखने का प्रयास करें तो जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास द्वारा स्थिर हो जाता है, तब योगी इस शुद्ध मन से आत्म तत्व को देख सकता है, यानी महसूस कर सकता है, अनुभूति उसको हो सकती है और आंतरिक आनंद में मग्न हो सकता है। तो साधना की पहले प्रक्रिया को प्रस्तुत किया, फिर इसमें सिद्धि की अवस्था का वर्णन किया। अब भगवान श्री कृष्ण इसके परिणामों से इस वाले श्लोक में अवगत करा रहे हैं कि भाई जब मन शुद्ध हो जाता है तब कोई भी मनुष्य आत्मा की शरीर से भिन्नता को जानने के योग्य हो जाता है। देखिए, उसके लिए शुद्ध मन की आवश्यकता है। अब कोई गिलास में अगर हम कोई पानी भरें जिसमें मिट्टी मिली हुई है तो हम उसके आर पार नहीं देख सकते, थोड़ा आभास हो सकता है देखने का कोई भी, लेकिन उसके आर पार क्लियर कट आप देख नहीं सकते। लेकिन अगर इसी जल में, इस पानी में हम फिटकरी डाल दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी एकदम साफ हो जाता है, तब उसके आर पार हम बिल्कुल देख सकते हैं और हम कह सकते हैं पानी स्वच्छ हो गया। इसी तरह से मन जब अशुद्ध होता है तो आत्मा के संबंध में इसकी जो धारणा होती है वो बहुत धुंधली सी और इस प्रकार की होती है कि वो स्पष्ट नहीं होती। और शास्त्रों द्वारा जो प्राप्त हमें ज्ञान है आत्मा का, वो भी केवल थ्योरेटिकली होता है। लेकिन मन जब शुद्ध हो जाता है तब
प्रत्यक्ष अनुभूति से आत्म तत्व का बोध होता है। यानी यहाँ इसमें जो वर्णन है उस अवस्था का वर्णन है जहाँ योग के अभ्यास से मन शांत रहता है, जहाँ आत्मा को देखकर आत्मा में आनंदित होता है और जहाँ स्थापित योगी उस आनंद को जानता है जो इंद्रियों से परे है और केवल शुद्ध बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है और जो आत्मा के अनुभव से विचलित भी नहीं होता। देखा जाए तो ये 4 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 23। इन चारों को एक साथ पढ़ा जाना और इनका भाव ग्रहण करना ठीक रहता है। और इन सब में क्या बताया गया है? ध्यान योग की श्रेष्ठता, महत्व, क्या परिणाम होगा ध्यान योग का, यानी जिसके द्वारा आत्मा से मिलन प्राप्त होता है और आत्मिक अवस्था का अनुभव होता है, वो वर्णन इसमें है। जब मन आत्मा में विलीन हो जाता है तब मनुष्य को परम शांति और आनंद का अनुभव होता है। लेकिन मन को शुद्ध करना आवश्यक है, इंद्रिय विषयों से दूर रखना आवश्यक है। और मन को कैसे शुद्ध करें, नियंत्रित करें? योग के अभ्यास से इसे शुद्ध और नियंत्रित किया जा सकता है ताकि वह विषय सेवा को योग सेवा में परिवर्तित कर सके। मतलब करना चाहिए हमें। योग के अभ्यास से ही साधक आत्मा को अनुभव करता है। और आत्मा कोई भौतिक वस्तु की तरह तो है ही नहीं जिसे आंखों से देखा जा सके, बस प्रत्यक्ष अनुभव से ही जाना जा सकता है। वो देखना ही मतलब उसका अनुभव करना है और शुद्ध मन के सिवा और कुछ भी आत्मा को प्रकट नहीं कर सकता। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव और अर्थ दोबारा से एक बार देख लें कि यह वह अवस्था है जिसमें पहुंचकर एकाग्रता के अभ्यास द्वारा वश में किया गया चित्त शांत हो जाता है और जिसमें वह आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता है, यानी अनुभव करता है और आत्मा में आनंद प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय।